केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं और टॉपिक 1 हमारा है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। एक बार आप इसको कोशिश करिए। दिल्ली 2011 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट चेन हमारा ब्यूटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्यूटेन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेन चेन है, नंबरिंग दे देते हैं, कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, पर इस सब्स्टिट्यूएंट में खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 ब्रोमो, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट इसको ड्रॉ करते हैं। फिनाइल, फिनाइल कैसा होता है? तो फिनाइल आपका ऐसे होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो होता है वो वैलेंसी खाली होती है, मतलब एक हाइड्रोजन हटता है तो एक वैलेंसी खाली होती है, तो ये कहीं अटैच होगा तो ये ग्रुप हमारा फिनाइल होता है। ठीक है, और 2 ब्रोमो है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमो। ठीक है, अब ये कहीं अटैच होगा, अगर अटैच नहीं होता तो ये बेंजीन हो जाता, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से अटैच होगा तब ये फिनाइल बनेगा। तो ये कहाँ अटैच होगा? तो 2 पे, तो इसको बस यहाँ अटैच कर देंगे। तो अब रफ है तो यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। ओके, हाइड्रोजन अच्छे से आप लगाइएगा ताकि वैलेंसी पूरी हो। 314 H2 4 H2 4 H3। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, इसका नाम भी लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है। ठीक है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन का। सिमिलर एक क्वेश्चन आया है तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो यहाँ देखिए आयोडो का ओ और ऑक्टेन का ओ अलग अलग है और दोनों लिखना है। 1 आयोडो ऑक्टेन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ 2 पे क्लोरो है और 1 पे आयोडो है। तो एक बार आप इसको कोशिश करिए। ऑल इंडिया 2011 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में करेंगे ताकि कोई मिस्टेक हो तो रफ वर्क में ही हो और फिर उसे अच्छे से फेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑक्टेन है पेरेंट चेन, मतलब 8 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दे देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। ओके, 1 पे तो आयोडो है, मतलब आयोडीन। अब 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ है ना। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो यहाँ जगह के लिए आई को ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई को ऊपर लिख दिया, आई को साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग बनाएंगे फिनाइल, फिनाइल और 2, तो फिनाइल यहाँ से कनेक्ट है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो, तो 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो और ये ऑक्टेन। हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ सिर्फ 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 2 3। ठीक है, रीचेक भी करते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आई को अब हम लोग साइड में लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड पूरा हो गया, इसको अच्छे से लिखेंगे, है ना। और रफ वर्क अब हम मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, यहाँ पर हमने नेम भी लिख दिया है, और हमें ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसीज पूरी है, ज़्यादा ना हो कम ना हो, 4 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ेंगे।